कहानी की शुरुआत होती है ओरेगन के एक गांव से, जहां ब्लेक अपने पापा ग्रैडी लोवेल के साथ रहता है। एक दिन दोनों जंगल में हिरन का शिकार करने निकलते हैं। ब्लेक उस खूबसूरत नज़ारे में इतना खो जाता है कि पापा की सावधानी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। गुस्से में आकर ग्रैडी उसे डांटते हैं और समझाते हैं कि जिंदगी में लोग एक पल में छिन सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। जैसे ही ग्रैडी हिरन को निशाना बनाने लगते हैं, वो अचानक भाग जाता है। जब वो ब्लेक की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि ब्लेक अब उनके पास नहीं है। ब्लेक हिरन का पीछा करते करते खुद ही शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन हिरन फिर से बच निकलता है। अब ब्लेक चारों ओर देखता है और समझ जाता है कि वो रास्ता भटक गया है। काफी देर बाद ग्रैडी उसे ढूंढ लेते हैं और गुस्से में फिर डांटते हैं। इसी बीच एक जोरदार गरज सुनाई देती है और दोनों नजदीक के एक डियर ब्लाइंड यानी शिकारी की छुपने की जगह में छिप जाते हैं। धीरे धीरे भारी सांसों और डरावनी आवाजों की आहट नजदीक आती जाती है। फिर कोई उस दरवाजे को खुरचने लगता है, जिसे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। ग्रैडी उठकर बाहर झांकते हैं और दूर एक घायल हिरन को देखते हैं। तभी कुछ आवाज सुनाई देती है और वो फायर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। घर लौटकर ब्लेक अपने पापा को सीबी रेडियो पर कुछ रिपोर्ट करते हुए सुनता है। वो एक अजीब प्राणी के बारे में बता रहे होते हैं, जो दरअसल एक भेड़िया है। बातचीत से पता चलता है कि ग्रैडी पहले भी इस जानवर से टकरा चुके हैं और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अब कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, सैन फ्रांसिस्को में। ब्लेक अब बड़ा हो गया है, शादीशुदा है और उसकी एक छोटी बेटी है, जिंजर। एक मस्ती भरे दिन के बाद जब वो घर लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिंजर आइसक्रीम न मिलने पर नाराज हो जाती है। ब्लेक उसे डांट देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पापा उसे डांटते थे। फिर तुरंत पछताता है और प्यार से माफी मांगता है। वो जिंजर से कहता है कि बताओ मैं क्या सोच रहा हूं। जिंजर उसका सिर छूती है और झट से बोल देती है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। ब्लेक हैरान हो जाता है कि वो हर बार उसकी बात कैसे सही जान लेती है। शाम को जब ब्लेक और जिंजर खेल रहे होते हैं, चार्लेट, ब्लेक की पत्नी, एक चिट्ठी लाकर देती है। ब्लेक उसे पढ़ता है और पता चलता है कि उसके पापा ग्रैडी अब आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उसे ओरेगन वाला घर भी विरासत में मिला है। चार्लेट किसी सहकर्मी से फोन पर बात कर रही होती है और ब्लेक उसे दूसरे कमरे में बात करने को कहता है। चार्लेट को गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। ब्लेक को लगता है कि चार्लेट का जॉब उनकी फैमिली से ज्यादा जरूरी है। इस टेंशन की वजह से उनके रिश्ते में दरार आ चुकी है। झगड़े के बाद ब्लेक उसे बताता है कि उसके पापा अब आधिकारिक तौर पर नहीं रहे। चार्लेट दुख जताती है और जिंजर मासूमियत से पूछती है, पापा आपको दुख हो रहा है? ब्लेक कहता है हाँ, और अपने पापा से रिश्तों के बारे में सोचता है, कैसे ग्रैडी छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते थे। वो बताता है कि जैसे ही वो बड़ा हुआ घर छोड़ दिया था, लेकिन अब पछतावा होता है कि उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। ब्लेक चार्लेट की ऑफिस जाकर कहता है कि क्यों ना सब मिलकर ओरेगन चले। उसे अपने पापा का सामान समेटना है और शायद इस सफर से उनका रिश्ता भी ठीक हो सके। चार्लेट थोड़ी हिचकिचाती है और कहती है कि जिंजर तो ब्लेक के ज्यादा करीब लगती है, लेकिन ब्लेक उसे यकीन दिलाता है कि वो एक बेहतरीन माँ है। आखिरकार चार्लेट मान जाती है। रास्ते में सब मिलकर बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है और उनका रिश्ता थोड़ा बेहतर होने लगता है। लेकिन रास्ते में एक पुराना ट्रेल ब्लॉक आ जाता है। तभी जिंजर एक ट्री हाउस में किसी को देखती है। तभी एक आदमी आता है और खुद को डेरेक बताता है। वो उन्हें रास्ता दिखाने की बात करता है, लेकिन चार्लेट को उस पर शक होता है, खासकर तब जब वो बंदूक लिए होता है। जब वो कार के बाहर खड़ा हो जाता है, चार्लेट को मजबूरी में बाहर आना पड़ता है। रास्ते में डेरेक कहता है कि इस इलाके में रहना सबके बस की बात नहीं है। वो जंगल की खतरनाक चीजों के बारे में बताता है, जंगली जानवरों से लेकर बीमारियों तक। चार्लेट आत्मविश्वास से जवाब देती है कि वो सब संभाल लेंगी। डेरेक कहता है कि वो तो ऐसी नहीं लगती जो इन चीजों की आदी हो। फिर हंसते हुए कहता है कि वो तो एक तारीफ थी, मतलब शायद आप आरामदेह जिंदगी जीती हैं। फिर ब्लेक से पूछता है कि क्या काम करते हो। ब्लेक बताता है कि वो राइटर है, लेकिन फिलहाल बेरोजगार है। चार्लेट कहती है कि वो जर्नलिस्ट है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद डेरेक कहता है, आपको तो गर्व होना चाहिए, इतनी प्यारी फैमिली है। ब्लेक मुस्कुराकर कहता है,
हाँ, खुद को लकी मानता हूं, लेकिन इससे पहले कि कुछ और कहता, उसे रास्ते में कोई आकृति दिखती है। बचने के चक्कर में ट्रक स्लिप हो जाता है और खाई के किनारे जा रुकता है। जब डेरिक दरवाजा खोलता है, वो बाहर गिर जाता है। ब्लेक फटाफट चार्लेट और जिंजर को ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। तभी उसे विंड स्क्रीन के पार एक भेड़िया जैसे दिखने वाला जीव दिखता है। वो भयानक जानवर ब्लेक पर हमला करता है और फिर डेरिक पर टूट पड़ता है। किसी तरह ब्लेक बचकर ऊपर आता है और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित बाहर निकालता है। फिर वो पैदल ही सफर पूरा करते हैं और आखिरकार ग्रेडी के कैबिन पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही सब राहत की सांस लेते हैं, फिर एक जोरदार, डरावनी आवाज गूंज उठती है। परिवार दौड़ता हुआ घर के अंदर पहुंचता है और वहीं शरण लेता है। बाहर वो भयानक प्राणी लगातार दरवाजे पर टक्कर मारता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद चुपचाप लौट जाता है। ब्लेक घर के अंदर एक टॉर्च ढूंढता है और थोड़ी मशक्कत के बाद जनरेटर ठीक करके बिजली वापस चालू कर देता है। रात को जिंजर को सुलाने के बाद वो बाहर जाकर चेक करता है कि वो जानवर कहीं आसपास तो नहीं है। जब उसे सब ठीक लगता है तो वो फिर बेटी के पास लौट आता है। जाते जाते जिंजर पूछती है, वो ट्री हाउस वाला आदमी मर गया? ब्लेक कुछ देर रुकता है, फिर धीरे से कहता है कि वो उसे बचा नहीं सका और माफी मांगता है कि वो उसकी बेहतर सुरक्षा नहीं कर सका। फिर वो उसे प्यार से भरोसा दिलाता है कि अब वो उसे कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद ब्लेक शार्लेट से कहता है कि उन्हें मुख्य दरवाज़ा अच्छे से बंद कर देना चाहिए। जब शार्लेट पूछती है कि आखिर ये जानवर है क्या, तो ब्लेक कहता है कि उसे ठीक से नहीं पता, लेकिन उसने देखा था कि वो 2 पैरों पर खड़ा हो रहा था, जैसे कोई इंसान। फिर वो एक भारी बुकशेल्फ दरवाजे के सामने खड़ा कर देता है ताकि अंदर कोई घुस ना सके। ब्लेक मदद के लिए रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे कमरे में अजीब सी गंध आती है। ढूंढते ढूंढते उसे कमरे में खाना मिलता है। भूख से बेहाल जैसे ही वो खाने लगता है, उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसके दांत ढीले होने लगते हैं। शार्लेट देखती है कि ब्लेक का हाथ पहले के हमले में बुरी तरह सूज गया है और वो उसे ध्यान से पट्टी करती है। ब्लेक कहता है कि शायद स्टीयरिंग से टकराने की वजह से ऐसा हुआ होगा या फिर विंडशील्ड से खरोंच लगी हो, लेकिन शार्लेट ध्यान से देखकर कहती है कि ये कांच की खरोंच जैसी नहीं लगती। ब्लेक दरवाज़ा बंद करने में लगा होता है, तभी उसे जिंजर जागती दिखती है। वो प्यार से उसे डांटकर दोबारा सुलाता है, फिर शार्लेट से पूछता है कि क्या उसने रेडियो यूज़ किया था। दोनों थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ब्लेक की बात समझ में नहीं आ रही होती। उसका वेयरवुल्फ में बदलना अब शुरू हो चुका था। ब्लेक जब दरवाजे में स्क्रू ठोक रहा होता है तो गलती से हथौड़ा अपने ही हाथ पर मार बैठता है। फिर वो वॉशरूम जाता है हाथ साफ करने, तभी उसे जोर की आवाज़ सुनाई देती है। देखने जाता है तो दीवार पर एक मकड़ी दिखती है। तभी अचानक उसकी सुनने की ताकत तेज हो जाती है। उसी वक्त वो बाहर उसी जानवर को घूमते हुए देखता है जिसने पहले हमला किया था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही वो जानवर दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है और उसका पैर पकड़ लेता है। शार्लेट तुरंत हथौड़ा से वार करती है और किसी तरह उसे छुड़वाती है। ब्लेक रात के बीच में होश में आता है। घबराया हुआ वो शार्लेट और जिंजर को ढूंढता है, तभी सुनता है कि शार्लेट रेडियो पर मदद के लिए पुकार रही होती है। वो बता रही होती है कि उसके पति पर किसी जानवर ने हमला किया और अब उसमें अजीब सी बीमारी आ गई है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। तभी सिग्नल कट हो जाता है और शार्लेट मायूस हो जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, ब्लेक सामने खड़ा होता है। उसका चेहरा बुरी तरह बदल चुका होता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ साफ नहीं होती। शार्लेट उसे धीरे से बिस्तर पर ले जाती है। ब्लेक देखता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं। शार्लेट उसे कागज और पेन देती है ताकि वो लिखकर बता सके क्या महसूस कर रहा है। थरथराते हाथों से ब्लेक लिखता है, मैं मर रहा हूं। शार्लेट इस बात को मानने से इनकार करती है। वो कहती है कि तुम बस बीमार हो, ठीक हो जाओगे। वो तुमसे प्यार करती है और चाहती है कि तुम सब मिलकर उस फार्म में जिंजर के साथ रहें जैसा उन्होंने सपना देखा था। लेकिन ब्लेक की हालत अब काबू में नहीं है। उसकी इंद्रियां तेज हो रही हैं, शरीर टूट रहा है और वो अपने ही घायल हाथ को काटने लगता है दर्द में। समय कम है। शार्लेट कार की चाबी उठाती है और गाड़ी चालू करने जाती है। गाड़ी चालू भी हो जाती है, लेकिन तभी अंधेरे में से एक और वेयरवुल्फ निकलकर उनका पीछा करने लगता है। वो लोग गाड़ी छोड़कर पास की एक ऊंची जगह की ओर भागते हैं और सीढ़ी चढ़ जाते हैं, लेकिन जानवर तो पीछा नहीं छोड़ता। वो छत को तोड़ने की कोशिश करता है। ब्लेक इशारा करता है कि शार्लेट और जिंजर घर लौट जाएं। वो खुद जानवर को भटकाता है।
घर के अंदर जिंजर अपनी माँ से कहती है, हमें पापा को बचाना चाहिए, लेकिन शार्लेट उसे समझाती है कि ब्लेक सब कुछ कर रहा है उन्हें बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद ब्लेक लौटता है। अब वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा होता है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत की हल्की सी झलक बची होती है। जैसे ही वो शार्लेट के पास आता है, वो डरी नहीं होती, उसे भरोसा होता है कि ब्लेक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अचानक वही पूरी तरह बदल चुका वेयरवुल्फ ब्लेक पर हमला करता है। शार्लेट बीच में आती है और उस पर चाकू से वार करती है ताकि ब्लेक को बचा सके। वो जिंजर को सुरक्षित जगह पर भेज देती है और खुद भेड़िए से भिड़ जाती है। ब्लेक भी लड़ाई में जुट जाता है और आखिरकार उस जानवर को मार देता है, लेकिन तभी उसे दिखता है कि वो कोई और नहीं, उसके पापा ग्रैडी हैं, जिनके हाथ पर वही पहचान वाला टैटू होता है। इस सच से टूट चुका ब्लेक बाहर भाग जाता है और वहीं उसका वेयरवुल्फ में पूरा रूपांतरण पूरा हो जाता है। अब उसके पंजे लंबे हैं, आंखें चमक रही हैं और वह जोर से गरजता है। इंसानियत पूरी तरह खो चुकी है। घर के अंदर शार्लेट जिंजर को बताती है कि ब्लेक ने जिस जानवर को मारा वो उसके दादाजी थे। वो बताती है कि ग्रैडी सालों पहले जंगल में गायब हो गए थे और अनजाने में ये श्राप ब्लेक को दे गए थे। तभी एक जोरदार धमाका होता है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। ब्लेक, जो पूरी तरह वेयरवुल्फ बन चुका होता है, बाहर आ जाता है और शार्लेट और जिंजर को भागना पड़ता है। वो एक खलिहान में छिप जाते हैं और एक बेयर ट्रैप लगाते हैं। ब्लेक उस जाल में फंस जाता है, लेकिन खुद का पैर काटकर बाहर निकल आता है और फिर से उनका पीछा करने लगता है। शार्लेट और जिंजर उस जगह पहुंचते हैं जहां पहले गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वहीं जमीन पर बंदूक पड़ी होती है। शार्लेट उसे उठा लेती है और दोनों फिर से डेयर ब्लाइंड में भागते हैं। ब्लेक अब पूरी तरह राक्षस बन चुका है और उनके सामने आ खड़ा हो जाता है। शार्लेट हिचकिचाती है, वो उस इंसान को कैसे मारे जिससे वो प्यार करती है। जिंजर आंसू बहाते हुए कहती है, डैड यही चाहते हैं, सब खत्म हो जाए। ब्लेक पास आता है, जैसे इशारा कर रहा हो कि अब यही सही है। शार्लेट भारी मन से गोली चलाती है और ब्लेक की तकलीफ का अंत हो जाता है। सुबह होती है। सूरज की हल्की किरणों में शार्लेट और जिंजर चुपचाप बैठी होती हैं, अपने गम में डूबी हुई। वो उसी फार्म को देखती हैं जिसे ब्लेक जादुई कहा करता था। अब वो बस एक याद बनकर रह गया है और यहीं खत्म होती है उनकी कहानी। एक कहानी प्यार की, बलिदान की और एक पिता के अटूट समर्पण की।